नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जितेंद्र। दिस इज धीरज बोरा। वेलकम यू अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके बेटा, हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर सेकंड का दो एग्जांपल्स किए। नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड वन। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बेटा अपन? वी आर डूइंग सीक्वेंसिंग, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। द टेबल शोज द मशीन टाइम इन hours for 5 jobs। 5 जॉब है बेटा, दो मशीन्स हैं ऑन टू मशीन्स ए एंड बी इन दैट ऑर्डर। इसका मतलब पहले ए करना है, बाद में बी करना है। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस, द टोटल elapsed टाइम एंड द अदर टाइम फॉर ए एंड बी, राइट बेटा? ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। we'll have to write down on the paper पहले। तो we have jobs which are 1 2 थोड़ा गैप छोड़ेंगे बेटा, 2 3 4 and 5. Okay, and there are two machines A and B, right? Okay, now we will write down all the values. 3 7 4 5 7. Okay, and on the second machine it is 6 2 7 3 4. Okay, this is our third problem, right? 6 2 7 3 4 3 7 4 5 7, right? Okay, तो अभी सबसे पहला काम जो है अपना, पहला काम क्या है बेटा? We have to make the table for the jobs। कितने? 1 2 3 4 and 5। there are 5 jobs। इसके लिए हमने 5 blocks बनाए, बराबर है बेटा? Okay, now check the minimum time। minimum time देखो, it is 2। minimum time कौन सा है बेटा? 2 है। कौन सा है बेटा? वो सेकेंड जॉब, एंड इट इज ऑन द बी मशीन। बी मशीन पर है बेटा मिनिमम टाइम। तो कहाँ आएगा? एकदम लास्ट में। सो दिस सेकेंड जॉब विल बी राइट एट द एंड, करेक्ट? अब देखो बेटा, अब द मिनिमम टाइम इज 3। मशीन नंबर 1 पर भी है और मशीन नंबर 4 पर भी है, लेकिन मशीन नंबर जॉब नंबर 1 जो है वो फर्स्ट मशीन पे है। तो वो जॉब क्या होगा बेटा? पहले होगा। सो फर्स्ट जॉब पहले और फोर्थ जॉब लास्ट में होगा। क्यों? क्योंकि वो मशीन बी पर है, करेक्ट ना? बिकॉज इट इज ऑन मशीन बी, इट विल बी एट द लास्ट। सेम फॉर 3 एंड 5 बेटा, दोनों का मिनिमम टाइम 4 है। अब 3 जो जॉब 3 जो है वो पहले मशीन पर है, इसके लिए पहले 3 होगा, लास्ट में 5 होगा। आपको रूल पता है ना बेटा? क्या है बेटा? कि अगर द मिनिमम टाइम, पहले मिनिमम टाइम ढूंढना है और वो मिनिमम टाइम अगर उस जॉब का सेकेंड मशीन पर है तो वो सबसे लास्ट लेंगे बेटा, और अगर फर्स्ट मशीन पर है उसको सबसे पहले लेंगे, करेक्ट? ओके, ना एक बार अपना सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस होने के बाद अपन क्या करते हैं? द वर्क टेबल। क्या बोलते हैं इसको? द वर्क टेबल। तो फिर सबसे पहले जॉब, वो तो यही सीक्वेंस है जो अपन ने निकाली है, 1 3 5 4 and 2। ओके, अब मशीन पर टाइम इन एंड टाइम आउट। मशीन ए टाइम इन टाइम आउट, उसके बाद मशीन बी टाइम इन एंड आउट। आप टाइम लिखा तो और भी अच्छा रहेगा बेटा, नहीं लिखा तो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, नाउ सबसे पहले मशीन ए जॉब 1 है, उसको कितना टाइम लगता है? देखो बेटा, मशीन 1 पे उसको 3 घंटे लगते हैं। इट विल स्टार्ट एट 0 एंड इट विल कम आउट एट 3, बराबर है कि नहीं? ओके, उसके बाद 3 नंबर का जॉब आएगा बेटा। 3 नंबर के जॉब को कितना लग रहा है बेटा? these are the आएगा नंबर है बेटा, these are the job numbers। इट विल स्टार्ट एट 3 और उसको टाइम लग रहा है 4 आवर्स, करेक्ट? तो कितना है बेटा? 3 + 4 = 7, करेक्ट ना बेटा? ओके, अब फिफ्थ जॉब 7 पे चालू करेगा और उसको कितना टाइम लगता है? देखो 7 आवर्स लगते हैं ऑन द फर्स्ट मशीन। +7 करेंगे मतलब अपने को मिलता है 14, करेक्ट? नाउ द फोर्थ जॉब को 5 घंटे लग रहे बेटा, 5 घंटे, करेक्ट? इट विल स्टार्ट एट 14। 5 घंटे लग रहे बेटा, मतलब 19 घंटे के बाद वो बाहर आ जाएगा। सेकेंड जॉब विल स्टार्ट एट 19। उसको देखो बेटा 7 आवर्स लग रहे हैं, तो
26 आवर्स पे वो बाहर आएगा। इसका मतलब है द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 26। ओके ओके, तो ये मशीन ए का काम अपना खत्म हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द मशीन बी। अब मशीन बी पे क्या होगा? पहला जॉब कब शुरू होगा बेटा? जब वो मशीन ए से बाहर आएगा, मतलब आफ्टर 3 आवर्स। अब उसको कितना टाइम लग रहा है बेटा? इट रिक्वायर 6 आवर्स, तो ये कितना आएगा? 3 + 6 मतलब 9 घंटे के बाद वो बाहर आएगा। 7 और 9, इनमें बड़ा कौन है बेटा? 7 बड़ा है ना? जस्ट जोकिंग बेटा। तो जो बड़ा है वो यहाँ पर लेना है अपने को। 9 आएगा यहाँ पर, करेक्ट? कितना आएगा? 9। ओके, और उसको कितना टाइम लग रहा है? देखो बेटा, थर्ड जॉब को सेकंड मशीन पे 7 आवर्स लग रहे हैं, +7 मतलब 16 घंटे के बाद वो बाहर आ जाएगा। अब दोनों में बड़ा कौन? 16। किसमें बेटा? 14 और 16 में बड़ा ढूंढना है बेटा। 16 इज बिगर, इसके लिए अपन यहाँ पर 16 लेते हैं। और पांचवें जॉब को सेकंड मशीन पे सिर्फ 4 घंटे लगते बेटा, वो 20 घंटे में वो बाहर आ जाए। देन वी कैन स्टार्ट दिस जॉब। कब बेटा? 20 घंटे के बाद ही शुरू करेंगे, क्योंकि 19 और 20 दोनों में जो बड़ा है वो हम लोग लेंगे 20। ओके, how much time the fourth job require? It requires 7 hours. तो कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 27। और लास्ट में देखो बेटा 26 और 27 में जो बड़ा है उसको लेंगे 27, and the second job only requires 2 hours, मतलब the total time will be 29. Okay, the total time will be 29 hours. Correct है क्या नहीं बेटा? No, there is some mistake. कौन सी मिस्टेक है? We will check. देखो बेटा, ये 0 3 पे बाहर आ गया, 3 यहाँ पर मिस्टेक है बेटा, नहीं, 3 + 4 = 7 बराबर है। उसके बाद 7 + 7 is 14 बराबर है। 14 प्लस फोर्थ जॉब को 5 आवर्स है बराबर है 19, एंड देन द लास्ट जॉब उसको 7 है 26 बराबर है बेटा। ओके, व्हाट अबाउट द 3 9 बराबर है बेटा 9 16 20 और यहाँ पर देखो बेटा फोर्थ जॉब को 3 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। फोर्थ जॉब को सिर्फ 3 घंटे लग रहे हैं, मतलब इट विल बी कमिंग एट 23, करेक्ट। 23 पे बाहर आएगा, बड़ा कौन है 26, तो 26 और सेकंड जॉब को 2 घंटे लग रहे हैं, मतलब 28 पे वो बाहर आएगा। Is it okay बेटा? Okay, there was a small mistake which we now have rectified. तो अभी देखो बेटा आंसर में टोटल रिक्वायर्ड टाइम कितना बेटा? ये वाला 28 आवर। ओके, नाउ फर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर मशीन ए। अब मशीन ए के लिए डायरेक्टली यहां से मिलता है बेटा कितना 26 आवर। ओके, तो फिर आइडल टाइम फॉर मशीन ए। तो बेटा इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल के कैलकुलेशंस में आप मिस्टेक न करो और रीडिंग्स भी ठीक से लो बेटा, करेक्ट। This was a mistake, a genuine mistake which was made by me. आप मत करो। Time required for machine B. मशीन B को कितना टाइम है? वो यहाँ पर 28 डायरेक्टली नहीं लिखना है। B के लिए we will add 8 and 7 15 and 7 is 22। देखो 14 15 16 22 आवर। तो आइडल टाइम कितना आएगा बेटा? आइडल टाइम फॉर मशीन बी दैट इज 4 आवर। ओके बेटा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल है, कोई भी टेंशन नहीं है, राइट फ्रेंड्स? ओके, और सारे के सारे प्रॉब्लम एक जैसे ही है।
लेट्स मूव ऑन टू द सीक्वेंसिंग n जॉब्स ऑन 3 मशीन। अब कितने जॉब्स है बेटा? n जॉब्स ऑन 3 मशीन। पहले दो मशीन थे बेटा, अभी वी गो फॉर द टेस्ट n जॉब ऑन n, मतलब कितने भी हो सकते बेटा, ऑन m मशीन। m कितना बेटा? 3 मशीन से। पहले अपन ने 2 मशीन का लिया। अब इसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ दिस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा। ओके ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे डायरेक्टली विल सी अ सॉल्व प्रॉब्लम। अब पिछला जो प्रॉब्लम देखा था बेटा अपन ने, द थर्ड प्रॉब्लम, इट वाज अ सॉल्व प्रॉब्लम, एक्सरसाइज का नहीं था बेटा, इट वाज अ सॉल्व प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं है बेटा, हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम का ही करेंगे बेटा। द नेक्स्ट वन, लेट अस चेक व्हिच वी हैव टू डू। थर्ड वन देखो बेटा, द फर्स्ट वन फॉर अ 3 मशीन प्रॉब्लम। पब्लिशर publishes 5 books, each book has to be processed to 3 machines। अभी 3 मशीन वाला प्रॉब्लम है बेटा। इन ऑर्डर, पहले M1 दैट इज कंपोजिंग, पहले तो कंपोज करना पड़ेगा, उसके बाद M2 दैट इज प्रिंटिंग एंड M3 दैट इज बाइंडिंग, है ना बेटा। अब पहले प्रिंटिंग करना पड़ेगा, बाद में ही बाइंडिंग होगी, तो वी हैव टू से कि सबसे पहले M1 पर जाएगा, बाद में M2 पे, बाद में M3 पे। द टाइम टेकन इज गिवन, डिटरमाइन द ऑप्टिमम सीक्वेंस एंड फाइंड द टोटल elapsed time and idle time for all the 3 machines। तो इसको वैसे ही करना है बेटा, कोई डिफरेंट नहीं, 3 मशीन के रहे तो भी, सिर्फ क्या चेंजेस है वी विल सी। तो लेट अस सी। तो अभी इसमें है बुक्स, इट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम बेटा। हाउ मेनी बुक्स आर देयर? देयर आर 5 बुक्स, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, एंड मशीन्स कौन से है बेटा? M1, M2, M3. M1 is composing, M2 is printing, and M3 is binding. Okay, we'll just write down the values: 4, 9, 8, 6, 5. Okay, 5, 6, 2, 3, 4. मैथ्स नहीं आता बेटा, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, उसमें पहले 5, 6 लिया, बाद में 2, 3, 4, 2, 3 लिया है। Okay, okay, 8, 10, 6 and 7, 10. ओके बेटा, नाउ देयर आर 3 मशीन्स इंस्टेड ऑफ 1। तो सबसे पहले जो अपने को करना है बेटा, हमें ये फाइंड करना है कि मिनिमम टाइम ऑफ M1 को फाइंड करना है। M1 का मिनिमम टाइम ये 3 मशीन पे कंपलसरी करना है बेटा। हालांकि प्रॉब्लम से इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये करना पड़ता है, फुकट का 1 मार्क है बेटा। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपका 1 मार्क कम हो जाएगा, और अगर आप लिखते हो तो 1 मार्क मिल जाएगा, और बहुत इजी है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम ऑफ A? वी कैन सी दैट द मिनिमम ऑफ A इज 4। उसके बाद M2 जो है ना बेटा, उसका अपने को मैक्सिमम देखना है, M2 का मैक्सिमम देखना है। व्हिच इज द मैक्सिमम ऑफ M2? इट इज 6, इट इज 6। अभी देखो बेटा, अपने क्या हुआ है बेटा, अपने को चाहिए कि मिनिमम ऑफ M1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M2, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देखो बेटा, मैक्सिमम ऑफ M2 बड़ा है, सो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाई हो गया ना बेटा, यहीं पे रुक जाओ, सेटिस्फाई अगर हो गया यहीं पे रुक जाओ, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपको मिनिमम ऑफ M3 लेना है। आपको क्या करना है बेटा? मिनिमम ऑफ M3। सो व्हाट इज द मिनिमम ऑफ M3? M3 का मिनिमम वो भी है 6। ओके बेटा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा। मिनिमम ऑफ M3 should be greater than or equal to maximum of M2. The second condition is being satisfied. अब ये जो 2 कंडीशन है ना बेटा, इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है, हर बार ये आपने लिखना है। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वहीं पे रुक जाओ, अगर नहीं हुई तो दूसरे पे जाओ, वो सेटिस्फाई होनी ही होनी है बेटा। ओके, याद कैसे रखेंगे बेटा? मैक्सिमम ऑफ M2 तो फिक्स है, बीच में वाली का मैक्सिमम लेना है, और ऊपर नीचे दोनों का मिनिमम लेना है, और वो ग्रेटर होना चाहिए। द मिनिमम ऑफ M1 शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ M2, और मिनिमम ऑफ
M3 should be greater than maximum of M2. देखो बेटा, minimum of M1 should be greater than maximum of M2 या minimum of M3 should be greater than or equal to maximum of M2. दोनों में से एक 100% होता ही है बेटा, 100% ये सेटिस्फाई होता है, लेकिन ये सिर्फ अपने को ज्यादा करने के लिए, दिमाग खराब करने के लिए एक्स्ट्रा देते बेटा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने को फुकट के मार्क्स है बेटा। वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर वी कैन से दैट मिनिमम ऑफ M3 इज ग्रेटर देन ऑफ मैक्सिमम ऑफ M2। तो अपना कंडीशन हो गया। अब क्या करना है बेटा, अपने को डमी मशीन लेने हैं। क्या करने हैं? डमी मशीन। डमी मशीन क्यों करने हैं? 3 मशीन है ना बेटा, उसको अपने को 2 मशीन में कन्वर्ट करना है। तो M1 प्लस M2 को अपन लेंगे G, उसको क्या मान लेंगे बेटा अपन? G, और H लेंगे M2 प्लस M3। ओके, G क्या लेंगे बेटा? M2 प्लस M3, करेक्ट? ओके, तो फिर अभी जॉब्स तो वही रहेंगे बेटा, जॉब्स तो वही रहेंगे। कितने जॉब है बेटा अपने पास? 5 जॉब है, 1 2 3 4 एंड 5। तो M1 प्लस M2 क्या आता है बेटा? 1 का M1 प्लस M2, देखो बेटा 4 और 9, कितना? 4 और 5 9। यहां पर देखो बेटा 9 प्लस 6 15, उसके बाद 8 एंड 2 10। फोर्थ जॉब को क्या है? देखो बेटा 6 एंड 3 9, और लास्ट में 5 और 4 है, वो भी 9 आते हैं, करेक्ट? क्या किया बेटा अपन ने? M1 प्लस M2 किया। हमेशा यही करना है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अपने को हमेशा जो पहली मशीन है जी वो M1 प्लस M2 ही आएगी, हमेशा, ऑलवेज, नहीं में कोई कंडीशन नहीं है। ओके, और H M2 प्लस M3 लेना है, मतलब 8 प्लस 5, इन दोनों का एडिशन करना है। 13 16 8 10 एंड फाइनली 14। ओके बेटा, तो इस प्रकार से ये डमी मशीन अपन ने बना ली। अभी डमी मशीन का काम क्या है वो देखेंगे अपन। अब डमी मशीन निकालते कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया है, करेक्ट बेटा? ओके, अब उसका काम क्या है? उसका काम सिर्फ इतना है बेटा कि अपने को सीक्वेंस फाइंड करना है। अब सीक्वेंस जैसे पहले फाइंड किया वैसे ही फाइंड करना है, बिकॉज अभी 2 ही मशीन है। तो चलो सीक्वेंस फाइंड कर लेंगे। कितने ब्लॉक्स बनाएंगे बेटा? 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, व्हाट आर द कंडीशन? फाइंड द मिनिमम टाइम। अब मिनिमम क्या है बेटा? 9 आई थिंक इज द मिनिमम टाइम। अब 1 पर भी है और 4 पर भी है और 5 पर भी है, 1 पर भी है, 4 पर भी है और 5 पर भी है। तो अपन 1 4 5 किसी को भी ले सकते बेटा पहले, और किसी को भी बाद में लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो देयर आर अल्टरनेट सॉल्यूशंस। 1 हो गया, 4 भी हो गया और 5 भी हो गया। अब एक्चुअली सबसे पहले 3 होना चाहिए था, बिकॉज उसका मिनिमम टाइम 8 है, लेकिन बिकॉज इट इज ऑन द सेकंड मशीन, वो सबसे लास्ट में ही आना है बेटा, उसको सबसे लास्ट ही आना है, करेक्ट? बिकॉज इट इज ऑन द सेकंड मशीन, द मिनिमम टाइम इज ऑन द सेकंड मशीन। एक ही बचा है बेटा 2, उसको एक ही जगह है, बिठा देंगे। 1 4 5 2 8 नहीं बेटा, इतना 3। इट वाज द थर्ड जॉब, अपन ने टाइम ले लिया। ओके ना, अभी वापस अपने को वो टेबल बनाना है, बिकॉज टेबल में 2 के बजाय 3 मशीन है। जॉब नंबर 1 2 3 4 5। ओके ओके, मशीन 1 उसका वो क्या है बेटा? कंपोजिंग है। जो भी लेंगे अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। टाइम इन एंड आउट दोनों भी लेंगे बेटा अपन। उसके बाद मशीन 2 इन आउट, फाइनली द थर्ड मशीन 3 इन एंड आउट। ओके, अब हुआ क्या है बेटा? ये लाइन थोड़ी सी बड़ी हुई है, कोई बात नहीं, और मशीन 3 जो है वो ऊपर चली गई है, मशीन 3। ओके ओके, ना पहले एज यूजुअल मशीन 1 कंप्लीट करेंगे बेटा। इट विल स्टार्ट एट 0, फर्स्ट जॉब मशीन 1। अब ये जो डमी मशीन है इनका काम हो गया है। नाउ बैक टू द ओरिजिनल वन।
बैक टू द ओरिजिनल वन। फर्स्ट जॉब को 4 घंटे लगते बेटा, तो कब बाहर आएगा? आफ्टर 4। 1 2 3 4 5 सीक्वेंस गलत लिखे बेटा मैंने। 1 4 5 2 3 ये सीक्वेंस लेनी बेटा। अभी जॉब नंबर 4 आएगा, कब आएगा? आफ्टर 4 आवर्स। आफ्टर 4 आवर्स जॉब नंबर 4 आएगा, उसको 6 घंटे लग रहे हैं बेटा, मतलब 4 + 6 10 घंटे पर वो बाहर आएगा। एक बार वो बाहर आ गया तो 5th वाला जॉब अंदर आ जाएगा बेटा। 5th वाला जॉब उसको 5 घंटे लग रहे हैं, बाहर कब आएगा वो? 15 घंटे के बाद। करेक्ट? ओके ना, ये डेज में दिया है बेटा। किसमें दिया है? डेज में। सेकेंड जॉब 15 दिन के बाद आएगा। सेकेंड जॉब 15 दिन के बाद आएगा, 9 घंटे लग रहे हैं बेटा उसको। 24 आवर्स के बाद वो बाहर आ जाएगा। राइट? देन द लास्ट जॉब, थर्ड नंबर का जॉब 24 डेज के बाद आएगा। तो थर्ड जॉब उसको 8 घंटे लगते हैं बेटा। कितने? 8 आवर्स। करेक्ट? 8 दिन के बाद वो बाहर आ जाएगा, मतलब total time required for the first machine will be 32 hours. फर्स्ट मशीन का काम हो गया। सेकेंड मशीन की तरफ बढ़ते हैं अपन। वो कब आएगा बेटा? वो कब आएगा? आफ्टर 4 डे। आफ्टर 4 डे। अब फर्स्ट जॉब को सेकेंड मशीन पे कितना टाइम लग रहा है? मिट गया वो, उसको लग रहा है 6। ओके, तो बाहर कब आएगा वो? 4 + 6 दैट इज 10। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है। द सेकेंड जॉब विल स्टार्ट एट 10। फर्स्ट जॉब को 5 ही घंटे लग रहे बेटा। आई एम सॉरी, फर्स्ट जॉब को पहला जॉब है, नॉट द सेकेंड, तो वो 9 घंटे में बाहर आ जाएगा। 9 घंटे में बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पर 10 घंटे के बाद ही शुरू होगा। 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद फोर्थ वाला जॉब आएगा, उसको 3 दिन लग रहे हैं बेटा, तो 13 दिन के बाद वो बाहर आ जाएगा। करेक्ट? अब ज्यादा कौन है? 15वें दिन 5th जॉब अंदर आएगा बेटा। अब 5th जॉब को 4 डेज लगते हैं बेटा, तो वो 19 दिन के बाद बाहर आएगा। नेक्स्ट जॉब वी कैन स्टार्ट आफ्टर 24 डेज, क्योंकि 19 छोटा है 24 से। ओके, सेकेंड जॉब को कितना टाइम लग रहा है बेटा? 6 घंटे लग रहे हैं ऑन द सेकेंड मशीन। 30 घंटे के बाद बाहर आएगा। वी कैन स्टार्ट आफ्टर 32 डेज। द थर्ड जॉब विल स्टार्ट ऑन द 32nd डे। उसको 2 घंटे लग रहे हैं बेटा, मतलब 34 डेज में सेकेंड वाला थर्ड वाला जॉब कंप्लीट होगा सेकेंड मशीन पे। राइट? सेकेंड मशीन का काम भी अपना हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मशीन। कब शुरू कर सकते हैं बेटा थर्ड मशीन? आफ्टर 9 डेज। फर्स्ट जॉब 9 डेज के बाद आएगा। उसको देखो बेटा 8 डेज लग रहे हैं बाहर आने को, इट विल कम आउट आफ्टर 17 डेज। करेक्ट? ओके, अब 17 में से 17 और 13 में से बड़ा 17 है बेटा, तो फोर्थ जॉब विल स्टार्ट आफ्टर द 17th डे। उसको 7 दिन लग रहे हैं बेटा, मतलब 24th डे को वो बाहर आएगा। 5th जॉब विल स्टार्ट आफ्टर 24th डे, और वो बाहर कब आएगा? 5th जॉब आफ्टर 10 डेज, मतलब 34। बड़ा कौन है बेटा? 34। 34th डे को सेकेंड जॉब अपन शुरू करेंगे, उसको लग रहा है 10 दिन। 44th डे पे वो बाहर आएगा। 44th डे को अपन थर्ड वाला जॉब लगाएंगे ऑन द थर्ड मशीन, which will take 6 hours. Which will take 6 hours. तो कितना लगेगा? 50। कितना? 50। तो दिस इज द टोटल टाइम। टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना आएगा बेटा? टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी 50 days. डेज में दिया है बेटा। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट वन। व्हाट अबाउट द सेकंड? Total time required for machine A for composing कितना है बेटा? डायरेक्टली लिखेंगे अपन 32। ओके, नाउ द आइडल टाइम फॉर
मशीन ए कितना आएगा 50 माइनस 32 दैट इज 18 days बराबर है कि नहीं बेटा? ओके नाउ फॉर द सेकेंड मशीन टोटल टाइम फॉर मशीन बी। अब मशीन बी का डायरेक्टली यहां से ले सकते क्या बेटा अपन? मशीन बी का डायरेक्टली यहां से ले सकते क्या अपन? नहीं, अपने को यहां से टोटल करना पड़ेगा। मशीन बी 2 5 6 11 13 16 20 कितना आएगा बेटा? 20। तो आइडल टाइम फॉर मशीन 2 या बी कितना है बेटा? 50 माइनस 20 दैट इज 30 डे। कितना? 30 डे। देन 6 में क्या देखेंगे बेटा? टोटल टाइम फॉर मशीन सी कितना है बेटा? डायरेक्टली 50 नहीं लिखना है, आपको यहां से ऐड करना है। 8 18 24 31 41 day. Okay, so the last one is idle time for machine C कितना है? 50 minus 41 that is 9 days। कितने दिन में खत्म करता है बेटा? 9 days में ये पूरा खत्म कर देता है, मतलब नॉट खत्म करता है, ये आइडल टाइम है। 9 days it remains idle। ठीक है? ओके, with that let's complete this problem। सारे solve the textual exercise नंबर 7.2। 7.2 का पहला, a machine operator has to perform 2 operations turning and threading, मतलब 2 मशीन का प्रॉब्लम है on 6 different jobs। the time required is given। determine the order in which the job should be processed in order to minimize the total time, okay, to complete all the jobs। also find the total processing time and the idle time for turning and threading। okay, so these are the times given। 6 jobs, 2 machines turning and threading and their times। तो ये जॉब जो है ये दिया है मिनट्स में दिया है, किसमें? इन मिनट्स। ठीक है? ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट वन ना, उसमें जो दिया है उसने जॉब नंबर कितने जॉब्स है बेटा? देयर आर 6 जॉब इंस्टेड ऑफ 5 देयर आर 3। कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 जॉब। ओके, नाउ दे आर प्रोसेस्ड ऑन टर्निंग मशीन्स। जॉब्स इधर लिखेंगे बेटा अपन, और इधर क्या लिखेंगे? मशीन्स। ओके, टर्निंग एंड थ्रेडिंग, टर्निंग एंड थ्रेडिंग। ओके, turning and threading। 3 12 5 2 7 sorry it is 9 3 12 5 2 9 11 8 10 9 6 3 1 और फोन नंबर। ठीक है बेटा? ओके, इस तरीके से उसने टाइम दिया है। अभी सिर्फ 2 मशीन्स है, तो अपने को मिनिमम मैक्सिमम निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वी विल मेक अ ब्लॉक। एक ब्लॉक बनाएंगे बेटा जिसमें अभी 5 के बजाय 6 होंगे बेटा। 1 2 3 4 5 and 6। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मिनिमम टाइम। देखो बेटा, ये 1 इज द मिनिमम टाइम। कौन से जॉब पर है बेटा? ऑन द 6th जॉब, मतलब 6th जॉब सबसे लास्ट होगा, बिकॉज इट इज ऑन द सेकंड मशीन, बिकॉज इट इज ऑन द सेकंड मशीन। बराबर है कि नहीं? ओके, पहले जॉब 6th जॉब का काम हो गया। अगेन मैंने 1 लिखा है, इट शुड बी द 6th जॉब। करेक्ट? ओके, नाउ उसके बाद सबसे मिनिमम देखो 2 है, इट इज ऑन द 4th जॉब। मिनिमम टाइम इज 2 ऑन द 4th जॉब, पहले मशीन पर है बेटा। तो ये 4th जॉब सबसे पहले करना पड़ेगा आपने। करेक्ट? 4th जॉब का काम हो गया, 6th का हो गया। नाउ द फर्स्ट जॉब पे है मिनिमम टाइम 3,
तो वो सबसे पहला करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑन द फर्स्ट जॉब। फिफ्थ जॉब पर भी ओके, नाउ द थर्ड जॉब, उसका टाइम 5 है बेटा, मिनिमम टाइम ऑन द फर्स्ट मशीन। तो 4 1 3 ओके, और 5 अपन ने एक बार वापस टाइम लिखा है। जॉब नंबर 5 बचा कौन सा? 2, वो इधर बढ़ जाएगा। करेक्ट? सो दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज योर सीक्वेंस, राइट? ओके, नाउ अगेन अपने को टाइम इन टाइम आउट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जॉब विल राइट डाउन द सीक्वेंस जैसे आया है, 4 1 3 2 5 6 ओके। देन मशीन 1 टाइम इन एंड आउट, मशीन 2 टाइम इन एंड आउट, इतना ही अपने को जरूरत है। ओके ओके, ओके, जो उसने टाइमिंग दी है वो लिख के लेंगे बेटा अपन। टाइमिंग विच ही हैज गिवन इन द क्वेश्चन आ गया, करंट जाता है बेटा अपना। यस, वैसे अपने पास भी थे ना। सबसे पहले इट विल स्टार्ट एट 0, फोर्थ जॉब 0 टाइम पे स्टार्ट होगा। कितना टाइम लग रहा है बेटा? फोर्थ को फर्स्ट इस पे 2 मिनट्स लग रहा है, मतलब वो बाहर आएगा 2 पे +2, करेक्ट? वी कैन स्टार्ट द फर्स्ट जॉब ऑन द मशीन 1 आफ्टर 2 मिनट्स। फर्स्ट जॉब को 3 मिनट लग रहे बेटा, मतलब 5 मिनट में वो बाहर आ जाएगा, बराबर? ओके, देन विल स्टार्ट द थर्ड वन आफ्टर 5 मिनट्स। थर्ड जॉब को 5 मिनट ही लग रहे बेटा, कितने देर में आएगा बाहर? 10 मिनट में, 5 + 5। अभी सेकेंड जॉब को कितना लग रहा है? 12, 10 मिनट में अंदर, 22 मिनट में बाहर। एंड देन द फिफ्थ जॉब को पहले मशीन पे 9 मिनट्स लग रहे बेटा, 22 पे वो अंदर आएगा और बाहर जो आएगा आफ्टर 9 मतलब 31। कब आएगा वो? आफ्टर 31। सिक्स जॉब 31 मिनट्स पे लगेगा और उसको लग रहा है 11 मिनट्स, मतलब 42 मिनट्स पे वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से मशीन 1 का काम हो गया। लेट्स स्टार्ट विद मशीन 2। कब शुरू कर सकते हैं? आफ्टर 2 आवर। फोर्थ जॉब को इस पे सेकेंड मशीन पे 6 घंटे लग रहे हैं, +6 मतलब 8 घंटे के बाद 8 मिनट्स के बाद वो बाहर आएगा। बड़ा कौन है बेटा 5 और 8 में? 8। तो वी कैन स्टार्ट द फर्स्ट जॉब आफ्टर 8 मिनट्स। उसको कितना टाइम लग रहा है बेटा? उसको लग रहा है 8 मिनट्स अगेन। तो बाहर कब आएगा वो? +8 करेंगे तो 16। अब बड़ा 16 है बेटा। थर्ड जॉब को स्टार्ट करेंगे 16 मिनट्स पे, उसको लगेंगे 9 मिनट्स, मतलब 25 मिनट्स पर वो बाहर आ जाएगा, करेक्ट? अब 22 और 25 में बड़ा 25 है, तो सेकेंड जॉब अपन 25 मिनट्स के बाद शुरू करेंगे, उसको लगता है 10 मिनट, मतलब 35 मिनट्स पे वो बाहर आ जाएगा। Then we can start the fifth job after 35 minutes. फिफ्थ जॉब को सेकेंड मशीन पे 3 घंटे लग रहे बेटा, मतलब it will come out at 38 minutes after 38 minutes, right बेटा? Okay. Finally the last sixth job will start after 42 minutes. करेक्ट है बेटा? ये 42 बढ़ा है ना 38 से, जो बढ़ा है वही लेना है अपने को। तो उसको लग रहा है सिर्फ 1 मिनट, मतलब 43 मिनट्स पे ये आ जाएगा बाहर। ओके, सो सबसे पहले टोटल टाइम रिक्वायर्ड, उसको टोटल इलैप्स्ड टाइम भी बोलते बेटा, टोटल इलैप्स्ड टाइम दैट इज 43 मिनट्स। ओके, नाउ टोटल टाइम फॉर मशीन 1 कितना बेटा? डायरेक्टली यहां से लेंगे 42 मिनट्स। तो आइडल टाइम बहुत कम है बेटा, आइडल टाइम फॉर मशीन 1 43 - 42 दैट इज 1 मिनट। आप लिख भी सकते हो बेटा 43 - 42, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुल टोटल 43 मिनट्स लग रहे हैं।
जिसमें मशीन 1 कितने देर काम कर रही है बेटा? 42 मिनट्स काम कर रही है। आइडल टाइम फॉर मशीन 2, आइडल नहीं बेटा, टोटल टाइम पहले निकालना पड़ेगा, उसके सिवा कैसे आइडल निकालेंगे? अभी डायरेक्टली 43 नहीं लिखना है अपने को, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। 8 and 10, 18 and 9, 27, 27 and 10, 37 minutes. Okay, so the idle time will be कितना? 43 minus 37, that is 6 minutes. A company has 3 jobs on hand. Each of them must be processed through department A, B, where A is the press shop and B is the finishing. अब देखो बेटा, कभी भी पहले प्रेस शॉप में ही जाएगा, so the sequence should be A and B, पहले A बाद में B, and there are only 3 jobs, only 3 jobs. तो फिर इसको टाइम लगेगा क्या अपने को सॉल्व करने को? नहीं लगेगा. We will solve this. क्या दिया बेटा उसने? सेकंड में डिपार्टमेंट A and B, जॉब्स कितने बेटा? ओनली 3, 1, 2 and 3 जॉब्स. ओके ओके, नाउ द टाइम्स, उनके टाइम भी दिए बेटा 865 एंड 834. ओके ठीक है, तो सबसे पहले अपने को बनाने पड़ेंगे ब्लॉक. ओनली 3 ब्लॉक्स बनाने बेटा, 1, 2 and 3. Which is the minimum time? The minimum time is 3 minutes. Correct? किस पर है बेटा वो? जॉब नंबर 2, लेकिन वो है बी मशीन पे. मतलब जॉब नंबर 2 कब होगा बेटा? एकदम लास्ट. जॉब नंबर 2 एकदम लास्ट में. अब देखो बेटा, मिनिमम टाइम 4 है, वो भी थर्ड मशीन पर है, वो भी लास्ट ही होगा. देन 1, 3, 2 will be the order sequence. Job 1, 3, 2, machine 1, in, out. Machine 2, in, out. Okay. अब the first job will start at 0 hour, और उसको कितना लग रहा है बेटा? ओनली 8 क्या है बेटा? इसमें दिया है उसने डे, 8 डेज के बाद वो बाहर आ जाएगा. We can start the third job after 8 days. उसको 5 डेज लगेंगे, मतलब 13th डे पे ये कंप्लीट हो जाएगा. Then we can start the second job at the 13th day. उसको लगते हैं 6 hours, मतलब 19 hours will be the total time required for machine A. Machine A कितने देर चल रही है बेटा? और 19 hours. What about the second machine, B machine? वो कब शुरू होगी बेटा? After 8. बाहर कब आएगा बेटा? फर्स्ट जॉब रिक्वायर 8 days on the second machine. तो 16 hours के बाद वो बाहर आएगा. Then 16 और 13 है बेटा, तो हम लोग क्या लेंगे? बड़ा वाला लेंगे, नॉट द स्मॉल वन, द 16. करेक्ट? उसको कितना लग रहा है बेटा? 4 घंटे लग रहे हैं उसको, मतलब 20 आवर्स पे वो बाहर आ जाएगा. एंड फाइनली कब शुरू कर सकते हैं अपन? 20 पे शुरू कर सकते हैं. कब? 20. एंड द सेकेंड जॉब रिक्वायर्स ओनली 3 days on the second machine, so 23 days will be the total time. Total elapsed time. कितना है बेटा? 23 hours. Okay. Now time on machine 1 कितना है बेटा? Directly 19 hours. Idle time on machine 1 कितना है? 23 minus 19, that is 4 hours. Okay. Now the third one, time on machine 2 कितना है? machine 2 पे टाइम यहाँ से नहीं ले सकते, we'll have to add this here. 8 and 7,
15 day. Okay, then the last one will be idle time for machine 2. कितना है बेटा? 23 minus 15, which is 8 days. It is not hour, it is days. ओके बेटा, इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं ना। देखो बेटा, आइडल टाइम फॉर मशीन बी के लिए एक और उसने तरीका निकाला है। मशीन ए का तो अपने को पता है, मशीन बी का देखो बेटा, अभी यहाँ पर अपने को पता है पहले 8 घंटे तक तो ये क्या है बेटा, काम नहीं कर रही है, तो आइडल क्या आएगा बेटा इसका? आइडल इज 8 आवर। उसके बाद देखो 16 और 16 कोई आइडल नहीं है, 20 और 20 कोई आइडल नहीं है, तो दिस विल बी द टोटल, दैट इज 8 आवर। इस तरह से अपने को मिल सकता है। यहाँ से और भी अपने को आइडल टाइम मिल सकते हैं। विल चेक, एक और बताता हूँ बेटा मैं आपको। यहाँ पर देखो बेटा, आइडल टाइम कितना है बेटा? 0 और 2 में शुरू होता है, राइट। अब देखो बेटा, ये 8 में बाहर आना है और 8 में ही शुरू हो रहा है, तो आइडल टाइम 0 है। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे 42 पे शुरू है, मतलब आइडल टाइम 4 है। टोटल आइडल टाइम कितना हो गया बेटा? 4 and 2 is 6। ओके, 4 and 2 is 6। इस तरीके से भी अपन इसका आइडल टाइम निकाल सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स में उसने इस तरह से निकाल के दिए है। मेरे मेथड ये है, बुक की मेथड वो है। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट मेथड, बोथ आर अलाउड इन द एग्जाम। आपको जो इजी लगे वो करो बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई विल बी सॉल्विंग विद दिस बुकिश मेथड, और बस एक ही बार करूंगा मैं, ज्यादा बार नहीं करूंगा, बिकॉज आई फॉलो माय ओन मेथड। विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर in the next lecture. Till then,